एम न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के बाल निकेतन रेलवे क्रॉसिंग के पास बन रहे 0B ओवरब्रिज फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर हिंदू जागरण समिति ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मऊ शहर में निर्माणाधीन 0B ओवरब्रिज फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। दरअसल आपको बता दें कि समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मऊ के माध्यम से सौंपते हुए इस परियोजना की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है। इस मौके पर हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना मऊ की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्षों से जाम की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों के लिए यह पुल किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में इसके निर्माण की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एडवोकेट रामकृष्ण भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तकनीकी मानकों के विपरीत है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते इसकी जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह ओवरब्रिज शहर की लाइफलाइन साबित होगा और इसके बनने से यातायात व्यवस्था काफी सुगम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कार्यदायी संस्था पर मानकों के अनुरूप कार्य न करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं प्रांत मंत्री अमित वर्मा ने कहा कि पुल के निर्माण में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित और मौके का निरीक्षण कराया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान वीरेंद्र पासवान, राजकमल श्रीवास्तव, रवि गुप्ता, अंजनी शर्मा, राजकुमार मौर्य, कमलेश सिंह, अनुराग बर्नवाल, विजय रंजन सिंह, सतीश मधेशिया, प्रिंस गुप्ता, अभिषेक, हीरा यादव, योगेंद्र प्रजापति, विजय गुप्ता और अमरजीत चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामकृष्ण भारद्वाज, राष्ट्रीय महासचिव, हिंदू जागरण समिति भारत। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ, इस नारे के साथ हिंदू जागरण समिति भारत की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह जी ने की और आंखों के सामने कैसे दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंका जाता है, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो जिस तरीके की हमारे देवप्रकाश भैया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है और सारे सांसद, विधायक, सारे लोग प्रयास करके 24 घंटे में 48 बार बंद होने वाला जो रेलवे फाटक है, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए कैसे कैसे अथक प्रयास से फ्लाईओवर ब्रिज बना और उसमें आंखों के सामने किस तरीके से भ्रष्टाचारी मिलावटखोरी कर रहे हैं और मऊ जिले की जागरूक जनता इसको कैसे बर्दाश्त कर ले, इसके लिए हमारे सुजीत कुमार सिंह जी ने एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, इसलिए कि बिहार में इसी तरीके से वहां पर कोई जागरूक नागरिक नहीं आवाज उठा पाया तो घटिया सामग्री का निर्माण हुआ, वो पुल गिर गए, धराशायी हो गए। हम तमाम घटनाएं देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि उन घटनाओं की कम से कम मऊ जिले में पुनरावृत्ति न हो, कम से कम मऊ जिले में पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। क्या मामला है यहाँ पे आना हुआ है? बाल निकेतन रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवरब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता देवप्रकाश राय के अथक प्रयास के बावजूद फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो सका है। जानकारी मिली है कि उक्त फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया और निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। यह कार्यदायी संस्था का यह कृत्य बेहद शर्मनाक है, घटिया है। यह पुल मऊ की जनता का लाइफलाइन है।
और एक लंबे संघर्ष के बाद इस पुल का निर्माण हो रहा है और यह जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कार्यदायी संस्था के द्वारा मनमाने तरीके से पुल के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके विरोध में आज हम सब लोग हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपकर इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग करते हैं।